नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उपचुनाव में आए अर्धसैनिक बलों के 26 जवानों को डेंगू, एलनाबाद में एक जवान को ब्लीडिंग के बाद अग्रोहार रेफर किया गया, 7 सिरसा में भर्ती। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में ड्यूटी के लिए आए अर्धसैनिक बलों के 26 जवानों को डेंगू हो गया है। इनमें से एक जवान को ब्लीडिंग होने पर सिरसा के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 7 सिरसा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियों के 2300 जवान चुनाव ड्यूटी पर आए हुए हैं। वहीं इसी बीच सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा के विधायक गोपाल कांडा के नजदीकी माने जाते इंद्रेश गुज्जर की 9 साल की इकलौती बेटी की डेंगू से मौत हो गई है। शाहरुखा पंचायत का अभय को समर्थन। प्रधान तुलसी ग्रेवाल ने कहा कि कोई और सांसद या विधायक किसान हित में इस्तीफा देता तो उसका भी कर्ज उतारने आते। शाहरुखा पंचायत ने हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला को समर्थन दिया है। शाहरुखा पंचायत के प्रधान तुलसी ग्रेवाल खुद शनिवार को एलनाबाद पहुंचे और इसका ऐलान किया। ग्रेवाल ने कहा कि अभय चौटाला ने भाजपा सरकार के 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। इससे किसानों के संघर्ष को बल मिला। आज शाहरुखा पंचायत किसानों के हित में इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला का कर्ज उतारने आई है। एनसीआर में बंद होंगे 2/3 ईंट भट्ठे। कोयले के दाम में बढ़ोतरी के बाद एनजीटी का आदेश ने बढ़ाई परेशानी। रोजगार और ईंटों के रेट पर होगा असर। कोयले के रेटों में 4 गुना वृद्धि के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए आदेशों से ईंट भट्टों के भविष्य पर खतरा मंडरा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी ने एरिया के 2/3 ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी के इन आदेशों का असर 14 जिलों में बने हुए ईंट भट्टों पर होगा। बचे हुए ईंट भट्टों को चलाने की मंजूरी भी फरवरी के बाद मिल पाएगी। इससे भट्टों पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों व ईंटों के रेट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ढोसी माधोगढ़ की पहाड़ियों से सीएम का ऐलान। हरियाणा के 2 लाख परिवारों को 1 साल में रोजगार से जोड़ेंगे। महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक स्थल बनेंगे पर्यटन स्थल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले में ढोसी और माधोगढ़ पहाड़ी का दौरा करने के बाद कई सौगातों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में 2 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साथ ही कई करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री के माधोगढ़ किले में पहुंचने से पहले ही कवरेज से रोकने पर मीडिया कर्मियों ने धरना दिया। ढोसी पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सड़क निर्माण करवाया जाएगा। माधोगढ़ किले पर रानी तालाब के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है और रानी महल का कार्य अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेलीकॉप्टर से पहले ढोसी पर पहुंचे। उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह भी थे। 45 मिनट यहाँ रुकने के बाद वे माधोगढ़ किले के लिए निकले। माधोगढ़ की पहाड़ी से सीएम ने आजमनगर सीहोर के 33 kV सब स्टेशन का उद्घाटन किया। यह सब स्टेशन 299.85 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यहीं से सतनाली में बनने वाली CHC का भी शिलान्यास किया गया। भवन पर करीब 1058.83 लाख रुपए खर्च होंगे। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नहरों का विकास करते हुए दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के कई गांवों में भी जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये नागरिक भी हरियाणा सरकार का गुणगान कर रहे हैं। अंबाला में डेंगू के रिकॉर्ड केस। पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा 152 मरीज मिले। होने लगी बिस्तरों की कमी। 8000 घरों में मिला लार्वा। डेंगू का डंक मरीजों के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। जिले में 152 डेंगू के मरीज सामने आने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तेजी से बढ़ते एकाएक मामलों ने 2018 में आई 110 तो वहीं 2019 के 124 मामलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 साल में ही मरीजों का आंकड़ा 30 हो गया है। वीरवार को जहाँ डेंगू के एक साथ 18 तो शुक्रवार को एक साथ 12 मरीज सामने आए। प्राइवेट के अलावा सरकारी अस्पतालों की इन दिनों स्थिति बन गई है कि मरीजों को रखने की जगह कम पड़ गई है। एक बेड पर 2-2 मरीजों का उपचार करवाने की नौबत आ गई है। खाद को लेकर हंगामा जारी। किसानों ने लगाया जाम। नारनौल में पुलिस पहरे के बीच वितरण। कालाबाजारी कर राजस्थान भेजने का लगा आरोप। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर बड़ा संकट सामने आ गया है। दक्षिण हरियाणा के 2 जिलों रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद को लेकर हर दिन हंगामा होता जा रहा है। शनिवार को रेवाड़ी के बाउल एरिया में गांव नांगल तेजू के पास किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने डीएपी खाद कालाबाजारी करके राजस्थान भेजने का आरोप लगाया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची तथा करीब 1 घंटे के बाद किसानों को समझाकर जाम खुलवाया गया। वहीं दूसरी तरफ नारनौल
नारनौल में पुलिस के कड़े पहरे के बीच खाद का वितरण हो रहा है। किसानों का आरोप है कि यहाँ के किसानों का खाद कालाबाजारी करके राजस्थान भेजा जा रहा है। खाद की कमी के चलते नारनौल व महेंद्रगढ़ में भी हालात खराब हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक सरकार गहरी नींद में है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोरोना गाइडलाइन। जम्मू कश्मीर सरकार ने RT-PCR टेस्ट जरूरी किया। 72 घंटे के पहले का नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब मां वैष्णो देवी यात्रा से पहले लोगों को अपना RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके अलावा वही यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेगा जिसमें कोविड के किसी प्रकार के लक्षण नहीं होंगे। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित करने के लिए कहा है। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। बीटेक की पढ़ाई हिंदी भाषा में। हरियाणा के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों को मिली मान्यता। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से बीटेक की पढ़ाई हिंदी भाषा में करवाने के लिए हरियाणा के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी है। इन विश्वविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार दाखिले लेने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के संपर्क नंबर या फिर ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल जिला सोनीपत व जगदीश चंद्र बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद को मान्यता दी गई है। महंगाई की मार से दम तोड़ गई उज्ज्वला योजना। दोबारा फिर चूल्हा फूकने को मजबूर हुई महिलाएं। सरकार ने मिट्टी के चूल्हे और उसके फैलने वाले धुएं को खत्म करने के उद्देश्य से गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए थे। लेकिन अब घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों व सब्सिडी बंद होने के कारण ज्यादातर गरीब परिवारों ने सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं। फतेहाबाद के भूना में करीब 5,863 कनेक्शन धारक सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। ऐसे में अब भी महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर ही लकड़ी और उपले में खाना बनाना पड़ रहा है। करीब 5 साल पहले उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों का गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया था। भूना में 11,723 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। इनमें से सिर्फ 5,860 के लगभग ही गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं। गरीब लोग ज्यादातर गैस की जगह चूल्हे का अधिकतम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। महंगाई की मार के चलते भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की गैस सिलेंडर भरवाने में कमी दर्ज हो पा रही है। हरियाणा में गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभावान छात्र अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिन परिवारों की सत्यापित आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 3R यानी राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो कि एक नागरिक के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी। इसलिए युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2025 तक इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि देश में इस नीति को लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है। हरियाणा में जल्द ही सरकारी नौकरी का पिटारा खुलेगा। राज्य में अगले साल 31 मार्च तक करीब 25,000 सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रुकी हुई परीक्षाएं हर हाल में अगले साल यानी फरवरी माह तक आयोजित करा ली जाएंगी और रुके हुए परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों से पूछे गए अजीबोगरीब सवालों से सबक लेते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों की एक ऐसी टीम बनाई है जो प्रश्न पत्र को देख तो नहीं सकेगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों का प्रश्न बैंक जरूर देखेगी। यदि प्रश्न बैंक में कोई सवाल आपत्तिजनक, व्यक्तिगत, जाति, धर्म या फिर किसी की भावनाएं आहत करने वाला होगा तो उसे प्रश्न बैंक से ही हटा दिया जाएगा। 14 साल बाद बढ़ने जा रहे हैं माचिस के दाम। 5 प्रमुख माचिस उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से 1 दिसंबर से माचिस की MRP 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने का निर्णय लिया है। आखिरी बार माचिस की कीमत में संशोधन साल 2007 में हुआ था। उस वक्त इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की गई थी। माचिस की कीमत में वृद्धि का फैसला गुरुवार को शिवकाशी में ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचिस के बैठक में लिया गया। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कच्चे माल की कीमतों में हालिया वृद्धि को कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह बताया है। निर्माताओं ने कहा है कि माचिस बनाने के लिए 14 प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है।
टीचर के 5,000 से अधिक पदों पर जल्द होने जा रही है भर्ती। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के बेरोजगारों को दिवाली से पहले खुशखबरी दी है। विभाग ने न्यायालय में लंबे समय से अटकी विभिन्न भर्तियों को सुलझाकर 5,000 भर्तियों की राह खोली है। इसके तहत 637 शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापकों को जल्द ही नौकरी का अवसर मिलेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने लंबित भर्तियों को लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इसमें पिछले 23 वर्षों में हुई शिक्षक भर्तियों सहित कई भर्तियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। सरकार की ओर से लिए गए फैसलों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिल सकता है। विभाग ने पीटीआई भर्ती 2011 की एसएलपी वापस लेने और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने का भी निर्णय लिया है। राजस्थान में रीट एग्जाम के दौरान बड़ी धांधली सामने आई है। कहीं चप्पल में मोबाइल छिपाया तो कहीं डमी कैंडिडेट पहुंचे। इन सब के बावजूद राजस्थान में पटवारी परीक्षा के लिए किसी तरह की तैयारी नहीं दिखी। सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नकल रोकने के लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है। जब कुछ समझ नहीं आया तो शुक्रवार को आधी रात को नेटबंदी का फैसला कर दिया। ऐसे में सुबह जब लोग उठे तो जनता को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका नेट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई सूचना रात तक नहीं दी थी। नकल रोकने के लिए सिर्फ एक ही जुगाड़ समझ आया, इंटरनेट पर पाबंदी। इसकी वजह से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। सभी इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। यहां तक कि सरकार ने कुछ इलाकों में वाईफाई भी बंद करवा दिए। ऐसे में काम भी प्रभावित हुआ।